हेलो स्टूडेंट्स ऑफ टेंथ क्लास। आपके टेंथ क्लास के सिलेबस में चेंज किया गया है कोविड-19 के चलते। बहुत सारा चेंज है, ठीक है। मैं आपको लिस्ट भेजूंगी। इस बार आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर जो है वो पूछे जाएंगे एग्ज़ाम्स में, और बहुत सारे टॉपिक रिमूव करके नए टॉपिक जो हैं वो ऐड कर दिए गए हैं। और 1-1 मार्क्स के आपके क्वेश्चन जो हैं वो जो थे वो 2-2 मार्क्स में पूछे जाएंगे, और जो 2-2 के थे वो 1-1 में कन्वर्ट किए गए हैं। और मुहावरे जो आपके 2 मार्क्स के आते थे वो 4 में कन्वर्ट हुए हैं। संवाद आपके हटा दिए गए हैं, शब्द पद आपके हटा दिए गए हैं, वहाँ पदबंध ऐड किए गए हैं, और संवाद को हटाकर आपकी लघु कथाएं वहाँ पर ऐड हुई हैं। तो बहुत सारे चेंज हैं। आप रुकिए, मैं भेजती हूँ उस चीज़ को, पर फिलहाल आप इस काव्यांश पे ध्यान दीजिए जो मैं आज आपको करवा रही हूँ। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहते हैं, भीड़ जा रही थी, मैंने सुनी पदचापें, बड़ा शोर था पर एक आहट ने मुझे पुकारा, वह शायद तुम्हारी थी। आहट ने मुझसे कहा, बैठे क्यों हो, तुम भी चलो, चलना ही तो जीवन है। तब मैं अकेलेपन के कुंठाओं के जालों को तोड़कर हो गया खड़ा, और अब विश्वास है मुझे मैं कुछ बनूंगा, मैं कुछ कर गुजरूंगा, किंतु अपनी मुट्ठी भर योग्यताओं के बल पर नहीं, तुम्हारे विश्वास के बल पर, तुम्हारी आशाओं के बल पर, तुम्हारी शुभकामनाओं के बल पर। मेरे मित्र, शायद यह साथ रहे ना रहे हमेशा, मैं जानता हूँ रह भी नहीं सकता, पड़ेगा बिछुड़ना, जाना पड़ेगा दूर, फिर भी मेरे साथ रहेगी तुम्हारी स्मृति, जो देती रहेगी मुझे सहारा, नव उत्साह। और मैं जब भी बढ़ाऊंगा कदम किसी सफलता की ओर, तो मेरा हृदय अवश्य कहेगा एक बात, धन्यवाद मित्र, धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। अब देखिए क्वेश्चन है, कवि को कुछ बनने कर कुछ कर गुजरने का विश्वास किसने प्रदान किया। तो यहाँ से मतलब ये जो आपके काव्यांश होते हैं, यहाँ से आपको पूरा ये अंडरस्टैंड करने के बाद, टॉपिक समझने के बाद ही आपको यहाँ से आंसर मिल पाते हैं। क्योंकि गद्यांश में तो आंसर ढूंढना इजी होते हैं, लेकिन यहाँ से आपको पकड़ना पड़ता है। इस मतलब जो पूरी ये स्टोरी बोली हुई है, यहाँ पर कविता बोली हुई है, इसका मीनिंग समझिए सबसे पहले, ठीक है। और आंसर पहले आप खुद ट्राई करिए, उसके बाद जो मैंने आपको PDF भेजी है उसको बाद में यूज़ करिए, ठीक है। तो मुझे आशा है कि पहले आप खुद करेंगे इसको ट्राई, उसके बाद आप मेरे दिए हुए आंसर्स को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कवि को कुछ बनने कुछ कर गुजरने का विश्वास किसने प्रदान किया। देखिए किसने प्रदान किया था, कवि को कुछ बनने कुछ कर गुजरने का विश्वास उसके मित्र ने प्रदान किया है। क्यों, क्योंकि देखिए बार बार यहाँ पर एक ही बात कह रहा है कि धन्यवाद मित्र, धन्यवाद मित्र, ठीक है। यही कारण है कि काव्यांश के अंत में कवि ने अपने मित्र को धन्यवाद किया है, क्योंकि उसी के कारण उसने चलना शुरू किया, उसी के कारण कवि ने कुछ बनने कुछ कर गुजरने की का मतलब उसे स्वयं पर विश्वास हुआ। कुछ दोस्त जो हैं वो ज़िंदगी में अच्छे होते हैं, और कुछ दोस्त जो होते हैं वो हमें बिगाड़ देते हैं, तो हमेशा अच्छे दोस्तों की ही संगति में हमें रहना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, 3 बार धन्यवाद सहित शब्द का प्रयोग करने से काव्य पर क्या प्रभाव पड़ा है। ये काव्य है ना, ये काव्यांश है, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो कहते हैं कि काव्यांश के अंत में 3 बार धन्यवाद शब्द का प्रयोग करने से अर्थ में गंभीरता आ गई है। पाठक जो है वो सोचने पे मजबूर हो गए हैं। यहाँ पर देखिए धन्यवाद मित्र, धन्यवाद मित्र, सोचने पे हम मजबूर हो रहे हैं कि क्यों धन्यवाद किया है, ठीक है। तो साथ ही कवि का अपने मित्र के प्रति सहानुभूति का भाव, आत्मीयता का भाव जो है वो यहाँ पर प्रकट हुआ है, ठीक है, क्लियर हुआ। तीसरा है आपका, मित्र के साथ ना रहने पर भी कवि को किस बात पर भरोसा है और क्यों। तो कहते हैं कि मित्र के साथ नहीं रहने पर, न रहने पर है, नहीं रहने पर भी कवि को इस बात पर भरोसा है कि मित्र की स्मृति हमेशा उसके साथ रहेगी। देखिए यहाँ दिया, शायद यह साथ रहे ना रहे हमेशा, मैं जानता हूँ रह भी नहीं सकता, पड़ेगा बिछुड़ना, जाना पड़ेगा दूर, दिया है ना ये। तो बोला मुझे पता है कि हम साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हम एक दूसरे का सहारा तो जो है वो बन सकते हैं। किसके माध्यम से, यादों के माध्यम से, अच्छाइयों के माध्यम से। तो वो यहाँ पर बोलना चाह रहा है उसका मित्र उसे। फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो कामना और बल है, तो कामना को आप क्या बोलते हैं, डिज़ायर, इच्छा, अभिलाषा, चाह, ठीक है। और बल क्या होती है, शक्ति, बल होता है शक्ति, ताकत, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर
क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इनको थोड़ा सा मतलब समझिए, पढ़िए, समझिए और अपनी ग्रामर की नोटबुक्स पे नोट कर लीजिए। थैंक यू।